हेलो एंड वेलकम। मैं हूं वकार आर्यन और आप देख और सुन रहे हैं द हेडफोन शो। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं एक बहुत ही खूबसूरत इंसान। अ, इससे कबल कि मैं इनका तारुफ करवाऊं, चंद चीज़ें मैं अर्ज़ करना ज़रूरी समझता हूं। इनके हवाले से ये राय पाई जाती है कि ये मुतशद्दिद किस्म के इंसान हैं। ताहम मैंने इनको बिल्कुल ऐसा नहीं पाया। जब दोस्तों से मैंने ये शेयर किया इस बात का कि मैं इनके साथ गुफ्तगू में मशगूल होने को हूँ, तो कई दोस्तों ने मुझे मना किया कि वो काफ़ी मुतशद्दिद किस्म का रवैया रखते हैं और एक्सट्रीमिस्ट पाए जाते हैं, तो उनसे गुफ्तगू ना करें। ये ना हो कि आपके ऊपर भी कोई इस तरह का इल्ज़ाम वगैरह। लेकिन मेरी उनसे गुज़िश्ता 15 रोज़ से मुसलसल गुफ्तगू हो रही है और मैंने उनको बड़ा ही नफ़ीस पाया। अ, मैं ये समझता हूँ अगर हम किसी की दिल आज़ारी नहीं करेंगे तो किसी का दिल नहीं दुखता, और जब किसी का दिल नहीं दुखता तो वो आपके हवाले से एक्सट्रीम किस्म के जज़्बात का इज़हार नहीं करता। अ, जनाब मुस्लिम मसीही मुकालमा से वाबस्ता हैं और अरसा दराज से हैं। जय्यद उलमा में शुमार किया जाता है इनका। लोग इनको सुनते भी हैं, थोड़ा इनसे ज़रा कतराते हैं, लेकिन इनकी तहरीरें बड़ी पुरफ़िक्र होती हैं क्रिश्चियनिटी के हवाले से। कुछ दोस्तों के हवाले से भी ये एक राय रखते हैं। ताहम ये आज़ाद हैं, आज़ाद वतन में पैदा हुए हैं, मुल्क खुदादाद पाकिस्तान में पैदा हुए हैं, तो जमहूरियत है, इसमें सब अपनी-अपनी राय रखने का अ, हक रखते हैं। जनाब के साथ जो गुफ्तगू है वो हमारी क्या बाइबल मुक़द्दस मुनहर्रिफ़ हो गई, इसके तहत होनी थी। ताहम ये उनका बड़ापन है कि उन्होंने मौज़ू में थोड़ी-सी तब्दीली करते हुए जो गैर मुस्लिम्स के एतराज़ात हैं कुरान करीम के हवाले से, और वो क्यों समझते हैं कि मौजूदा बाइबल जो है वो गैर मुहर्रिफ़ है, और जनाब रिज़वान असगर साहब या अहले इस्लाम क्यों ये समझते हैं कि मौजूदा बाइबल जो है वो मुअर्रफ़ हो चुकी है। तो इस तरह के एतराज़ात और इस तरह की बातों पे मबनी आज का शो होने वाला है। तो मैं जनाब रिज़वान असगर साहब को वेलकम करता हूँ अपने शो में। रिज़वान भाई, वेरी वार्म वेलकम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। काफ़ी रिज़वान भाई, आपको मेरी आवाज़ आ रही काफ़ी शुक्रिया है? आपका, वालेकुम आपने सलाम। मौका दिया मिल बैठ के बात करने का। और हमारी तो हमेशा कोशिश ये रही है कि आपस में जो दूरियां हैं उनको दूर करके एक बेहतर फ़ज़ा पैदा की जाए और बेहतर तरीके से जो है ना एक-दूसरे को समझा जा सके और आपस में मिल बैठकर जो है ना एक-दूसरे की बात को इत्मीनान से और तहम्मुल से सुना जाए। असल में मसला ये है जैसे कि आपने ज़िक्र किया कि बाज़ बिला आदमी शक व जो शुबा। आपको हासिल रहूँगा। उन्होंने जब उनके पास किसी सवाल का जवाब नहीं बन पाता तो वो प्रोपेगेंडा का सहारा लेते हैं और झूठ का सहारा लेकर वो फिर किसी के बारे में जो है ना एक मनफी राय फैलाना शुरू कर देते हैं। और हमारे माशरे में एक आम तासुर ये पाया जाता है कि किसी शख्स ने दाढ़ी रखी है, टोपी पहनी है, तो उसके वो ऑलरेडी जो है ना मुजरिम के कटहरे में खड़ा हो जाता है। तो ये थोड़ा-सा हाँ, शायद ये आप सही कह रहे हैं। मैं एग्री करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आपसे। के मसला नहीं है। हम भाइयों के साथ बैठते भी हैं उनके साथ और मुख्तलिफ टॉपिक्स पे हम उनके राय को सुनते हैं, उनकी इज़्ज़त करते हैं। तो जैसा आपने बताया कि मैं मुतशद्दिद नहीं हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। सर, बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो आपको बिल्कुल मुतशद्दिद या मुतासिब नहीं पाया। मेरी आपसे अच्छी गुफ्तगू हुई है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी जो है इसी तरह की नशिस्तें आपके दरमियान और दीगर जो मुस्लिम मसीह मुकालमा से वाबस्ता अफराद हैं, उनके दरमियान होती रहेंगी। तो देर किए बगैर हम अगर मौज़ू की तरफ गुफ्तगू करने का आगाज़ करें तो क्या ख़्याल है? आपकी इजाज़त है? वक़ार भाई, आवाज़ आपकी बहुत काट के आई है और कम आई है। दोबारा रिपीट करेंगे बात को? सर, मैं गुज़ारिश ये कर रहा था, वैसे तो आपकी आवाज़ के मुतालिक शिकायत की जा रही है कि आवाज़ ठीक नहीं आ रही। अगर मेरी आवाज़ ठीक नहीं आ रही तो बता आवाज़ दें भाई, कम हम की अपने है। इंटरनेट बेहतर तौर पे अपनी बात पहुँचा के। रिज़वान भाई, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं पहला सवाल शुरू से। वक़ार भाई, वीडियो भी रुक गई है और आवाज़ नहीं आ रही। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी, आप बताएँ? अच्छा, मेरी वीडियो रुक गई है। चलिए मैं अपना जी, मैं अर्ज़ कर रहा था कि हम क्या शुरू करें? सवाल और जवाब का आगाज़ शुरू करें?
आपकी आवाज के मुतालिक आ रहा है, दोस्त साहब आप कमेंट कर रहे हैं जो हमें देख रहे हैं उनकी तरफ से कि आवाज का आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, गालिबन मेरी तरफ से प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, नहीं आप क्या कुछ मेरी तरफ से आवाज का इशू आ रहा है? अब ठीक है आवाज? जी जी, आपकी आवाज जो है ना वो ब्रेक हो जाती है बीच में। मौलाना साहब की आवाज ठीक नहीं आ रही। क्या दोबारा मतलब ऊंचा बोलने की कोशिश करूंगा। तो सवाल बताइए, आपका सवाल क्या है? सर मैं अगर बहुत शुक्रिया आपने मुझे इजाज़त दे दी। सबसे पहला सवाल तो ये है कि आपने पढ़ा होगा, देखा होगा इंटरनेट के ऊपर भी और वैसे भी मुकालमों में भी जो मुनाज़रों की नशिस्तें होती हैं, उनमें भी अक्सर ये एतराज़ किया जाता है। मैं वो अल्फ़ाज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता कॉपी पेस्ट, क्योंकि ये निहायत गैर मुनासिब अल्फ़ाज़ हैं। ताहम ये समझा जाता है कि कुरान करीम का जो कंटेंट है, जो कुरान करीम की सूरतें हैं, उनके अंदर जिस तरह सूरह बनी इसराइल है, सूरह मरियम है, या दीगर जो सूरतें जिनमें यहूदियत या ईसाइयत या मसीहत का ज़िक्र मिलता है, वो गालिबन सरका हैं या कॉपी पेस्ट करार दी जाती हैं। तो आपका इस मुतालिक क्या ख़्याल है? पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने बड़ी जो है ना रिज़वान भाई, आप मुझे बड़ी सुन पा रहे हैं? पॉइंट आपने किया कि मैं इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन अक्सर औकात जो इस तरह के अल्फाज हैं हमें मसीह बराबर की तरफ से सुनने को मिलते हैं। और वो इस तरह के सवाल इसलिए करते हैं क्योंकि शायद उनको ये बात सिखलाई कैसे जाती है। लेकिन बदकिस्मती से आज तक हमें जो मसीह व अदरान हैं उनकी तरफ से इस बात का जवाब नहीं मिला कि आया कुरान मजीद कुरान हमीद का जो टेक्स्ट है या कंटेंट है वो बाइबल के मुताबिक होना चाहिए या बाइबल के मुखालिफ होना चाहिए। अगर तो बाइबल के मुताबिक होता है तो वो इसको कॉपी पेस्ट कह देते हैं, और अगर बाइबल के मुखालिफ अगर कोई बात उनको मिल जाए तो वो कहते हैं कि हम इसके इसको नहीं मानते, बाइबल के मुताबिक नहीं है। तो पहले तो इस बात का हमें जवाब अगर मिले कि उनके मुताबिक आया कुरान मजीद का जो कंटेंट है वो बाइबल के मुताबिक होना चाहिए या उसके मुखालिफ होना चाहिए। अगर इस बात का जवाब हमें मिल जाता है तो फिर उस पर हम मजीद जो है ना बात कर सकते हैं कि ये वाकई कॉपी पेस्ट है कि नहीं। तो दूसरी बात ये कि एक वाकया तारीख में रोनमा होता है, ठीक है। जैसे कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम है, इनके द्वार में अगर कोई वाकया रोनमा होता है या जिस तरह वाकया तो तूफान नूह है। अब अगर आप देखें तो मुख्तलिफ मज़ाहिब की किताबों में उसका जिक्र मौजूद है, ठीक है, थोड़े से रद्द-बदल के साथ। अब अगर कुरान मजीद वही वाकया बयान करता है कि नूह अलैहिस्सलाम के दौर में एक तूफान आया था, या इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, एक का नाम इसहाक था और दूसरे का नाम इस्माइल था, वैसे तो दो बेटे थे। तो ये तो वो कुरान मजीद जो है वो तारीख बयान कर रहा है। अब वो तारीख तो उसने वही बयान करनी है जो हुई है, अब उसने चेंज करके तो बयान करनी नहीं। तो इसको इस तरह मैं समझता हूँ कि इसको कॉपी पेस्ट कहना है, इसको ये कहना कि कुरान मजीद ने जो है कॉपी किया है, ये मैं समझता हूँ कि थोड़ी सी ज्यादा है। या वो शायद ये कॉम्युनिटी में करते हैं या जो है ना इल्म ना होने की वजह से करते हैं, क्योंकि उनके मैं अगर इजाजत हो माजरत करता कलाम के लिए। अच्छा, वैसे तो खुदा खैर करे, मुझे लगता है आइंदा आने वाले सालों में मेरे ऊपर ये इल्जाम लगेगा मैं कोई क्रिस इस्लाम का मिक्सचर करके आप लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन क्या आप ये हैसियत मुसलमान नहीं समझते हैं कि कुरान करीम? सर आवाज कट रही है। अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जरा लाउड बोलूं और आप तक आवाज पहुंचे। मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, क्या आप ये समझते हैं कि कुरान करीम ने ये जो बातें दोहराई हैं, जो रिपीट की हैं, जिनका इस्तिस्ना हुआ है, दोहराई हुई है, ये वही बातें हैं जो साबिका कुतुब में मौजूद थी, उनको कुरान करीम ने इसी बुनियाद पे दोबारा रिपीट कर दिया है? औकार भाई आपकी बात में मुझे समझ ही नहीं आ रही, बहुत जो है डिस्टॉर्शन है और बहुत ज्यादा वो डिस्टर्बेंस है। सर मैं तो पूरी मैंने अपना मोबाइल डेटा ऑन किया हुआ है आपकी खातिर में, अपना वाईफाई भी ऑन किया हुआ है। मेरी तरफ से नेट बड़ा अच्छा जा रहा है। मुझे अगर कमेंट करने वाले दोस्त बताएं कि किसकी आवाज ठीक समझ नहीं आ रही है। कोई अगर साथी देख रहा है तो वो जरूर मुतला करे कि किसकी आवाज दुरुस्त तौर पे नहीं पहुंच पा रही।
नौमी भाई, अतीक भाई, आमिर भाई, कोई भी? आपने कुछ पूछा है मेरे से? सर मैं आपके पास आवाज ठीक है कि नहीं? नहीं, मेरे पास, मुझे आवाज की आपकी समझ नहीं आई, टूट के आ रही है। मैं ये अर्ज कर रहा था, क्या ये मुमकिन है कि कुरान करीम ने जो साबका कुतुब हैं उनकी बातों को दोहराया है, उनकी उनकी रिपीटेशन की है, उनका इस्तिस्ना किया है? क्या ये कहना ज्यादा मुनासिब ना होगा? असल में यहाँ पे एक बात समझने की जरूरत है वकार भाई, कि कुरान मजीद, फुरकान हमीद ने ये दावा ही नहीं किया तालीम लेता आया है या कोई नई तालीम उसने पेश की है। ठीक है, कुरान मजीद फुरकान हमीद की जो सूरह आला है उसकी आयत नंबर 18 तक 19 में लिखा मैं है अपना कि ये कैम बातें बंद कर पहली देता हूँ तो किताबों में भी मुमकिन है। तौर पे जो है ना आवाज बेहतर आ जाए। मैं जी, अपना कैम बंद करता हूँ, आप अपना कैम ऑन रखें। जी, अब फरमाएं। मैं ये कह रहा हूँ कि कुरान मजीद फुरकान हमीद ने ये दावा ही नहीं किया कि उसने कोई नई तालीम पेश की है। जिस तरह के सूरह आला की आयत नंबर 18-19 का अगर मुताला किया जाए तो उसमें लिखा है कि वही तालीम है जो पहली किताबों में भी मौजूद है, यदि इब्राहिम और मूसा अलैहिस्सलाम की किताबों में। तो बहुत अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद जो है उसने अल्लाह के कलाम की हिफाजत की है और उसी कलाम को बयान किया है जो तौरात में भी मौजूद था, ज़बूर में भी था और इंजील में भी था। एक बात यहाँ पे मैं वादे कर दूं कि मेरे नजदीक और उलमा इकराम जो मुसलमानों के हैं उनके नजदीक बाइबल मुकद्दस जो है, जो आज हमें बाइबल मुकद्दस पेश की जाती है, वो खुदा का कलाम नहीं है, लेकिन इसमें भी खुदा का कलाम मौजूद है। तो हम मुसलमान हैं, वो कहते हैं कि जिस हिस्से की या जिस टेक्स्ट की कुरान मजीद तस्दीक कर देता है हम उसको मनवान तस्लीम करते हैं और खुदा का कलाम तस्लीम करते हैं, बाइबल बाइबल को, उस हिस्से को। ठीक है सर। यहाँ मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा। मिसलन कुछ ऐसे पोस्ट और कुछ ऐसे क्या उसको कहेंगे, थ्रेड्स जो हैं वो मैंने भी अपनी वॉल पे आवेज़ा किए थे, जिसमें कुरान करीम फुरकान मजीद की एक आयत मुबारका जो है उसका तकाबुल नहायत आसानी के साथ हम तालमूद सनहेड्रिन जो उसका ट्रैक्टेड है और 36 बी में एक रैबाई का माकूला है या उसका कौल है, जिसमें वो कहता है कि जिसने एक इंसान की जान ली उसने तमाम बनी नौ इंसान का कत्ल किया। और सेम जो बात है वो कुरान करीम फुरकान मजीद में रिपीट है। और अल्लाह सुब्हानो ताला कुरान करीम में फरमाते हैं कि हमने बनी इसराइल को लिख कर दिया है ये बात। तो क्या आप समझते हैं कि तालमूद की अगर कोई बात मुमासिल हो जाती है कुरान करीम फुरकान मजीद के साथ, तो उसको भी कबूल कर लेना चाहिए? असल में तलमूद जो है, जिस तरह के आपको इल्म होगा कि मुसलमानों के जो कुरान मजीद है उसके बाद जो ओरल ट्रेडिशन है या जो रवायात है वो बुखारी हो गई, मुस्लिम हो गई, इसी तरह यहूद के अंदर भी एक ओरल ट्रेडिशन था जो तो, मतलब जो तौरात की आप तशरीह समझ लें, तो वो उनके अंदर भी मौजूद थी। अब वो ओरल ट्रेडिशन सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो हम उसका इनकार नहीं कर रहे जो आप बात कर रहे हैं। इस तरह की बहुत सारी आयत हैं, जिस तरह की ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर तो हमें 10 कमांडमेंट्स मिलती हैं मूसा अलैहिस्सलाम की, वही सेम कमांडमेंट्स हमें कुरान मजीद में भी मिलती हैं। सूरह अनाम की आयत नंबर 157 का अगर आप मुताला करें तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्लियर कट कहता है कि आप जो है चोरी नहीं करो, ज़िना नहीं करो, यतीम का माल नहीं खाओ, माँ बाप की इज्जत करो, पड़ोसियों का हक ना खाओ। और फिर आखिर में अल्लाह ताला कहते हैं कि यही अल्लाह का सीधा रास्ता है। ठीक है, तो हेलो काबिल, हेलो वकार भाई, वकार भाई आप हैं? जी जी, मैं यहीं पर हूँ, मैं यहीं पर हूँ। अच्छा, कुरान मैं करीम ये फुरकान कहता हूँ मजीद। कि इस तरह की बहुत सारी आयात हैं जो कुरान मजीद और कुरान हमीद में मौजूद हैं और वो बाइबल में भी मौजूद हैं। इसी तरह जो अल्लाह ने जो 10 कमांडमेंट्स दी थी वही बाइबल में मौजूद हैं और वही कुरान मजीद में भी मौजूद हैं। इसी तरह कुरान बाइबल में ये है कि अगर आपका कोई आंख निकाल दे, कान कान काट दे, या जो भी, मतलब आंख के बदले आंख, नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, इस तरह
वही आपको कुरान मजीद में भी हुक्म मिलेगा। तो हम तो कह ही रहे हैं कि कुरान मजीद का दावा ही नहीं है कि उसने कोई नई तालीम पेश की है। पूरा कुरान में क्लियर कट लिखा है कि ये वही तालीम है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इब्राहीम और मूसा अलैहिस्सलाम से सहीफों में नाज़िल की थी। ठीक है, तो ठीक है। हम ये कह रहे हैं कि अगर कुरान मजीद फुरकान हमीद, क्योंकि इसको मुहिम आ गया है, इसको मुहाफ़िज़ कहा गया है पुरानी किताबों का, इसको तस्दीक करने वाला कहा गया है। अगर वो किसी टेक्स्ट का या किसी कंटेंट की तस्दीक कर देता है तो हम उसको मनोरन तस्लीम करते हैं। ठीक है। अच्छा, रिजवान भाई, एक चीज जो सवाल से हटके है कि एक सारिफ हैं, वो फरमा रहे हैं कि आप भी अपना कैम बंद कर दें तो आपकी आवाज जो है उन तक क्लियर पहुंचेगी या साफ पहुंचेगी। तो अगर आप कैम मतलब ऑन रखना चाहते हैं तो आपकी मर्जी। मैंने आपसे, हाँ, जबरदस्त, बेहतरीन काम हो गया। अच्छा, रिजवान भाई, मेरा आपसे अगला सवाल ये है कि मुस्लिम हजरात क्यों कर कहते हैं कि तौरेत और ज़बूर मुनहरफ हो चुकी, जबकि इन किताबों को कुरान तो खुद नूर कहता है। और अहदीस में ये मिलता है कि तौरेत के अहकामात को जो है नाफिज किया जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी एक बहुत मशहूर रिवायत है कि आप यहूदियों के इबादत खाना में तशरीफ़ ले गए, एक केस था। और जी जी, आवाज हो गई आपकी, वकार भाई आवाज हो गई आपकी। हेलो वकार भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो वकार भाई, हेलो हेलो हेलो। जी जी, आपको आप तक मेरा सवाल पहुंचा? मुझे सवाल पहुंच गया है आपका। जी मैं इसका जवाब दूं अब आपको? जी जी, जरूर जरूर, फॉर श्योर। अच्छा, मसला ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद बिलाशुबा ये बात फरमाता है कि तौरात और ज़बूर जो हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इनमें हिदायत और नूर नाज़िल की थी। कुरान मजीद मतलब यहूदियों के लिए, मतलब इससे पहले जो कुरान मजीद से पहले जो किताबें नाज़िल हुई हैं उनमें नूर और हिदायत थी। और जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये फरमाते हैं कि इन्हीं के ज़रिए जो थे ना उलमा यहूद आपस में फैसले किया करते थे। अब कुरान मजीद फुरकान हमीद हमें ये भी बताता है कि ये किताबें जो है ना मुहर्रफ हो चुकी हैं। वो कैसे फरमाता है और कहाँ कहाँ फरमाता है, और रेफरेंसेस मैं भी आपको देता हूँ। जिस तरह के सूरह मुआहिदा की आयत 13 है, उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि फिर इनकी अहद शिकनी की वजह से हमने इन पर अपनी लानत नाज़िल फरमाई और इनके दिल सख्त कर दी कि वो कलाम को इसकी जगह बदल देते डालते हैं, और जो कुछ इन्हें नसीहत किया जाता है इसका एक बड़ा हिस्सा वो भुला बैठे हैं। ये यहूद के बारे में है। और इससे अगली आयत जो सूरह मुआहिदा की ही आयत नंबर 14 है, इसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि जो अपने रब अपने आप को नसरानी कहते हैं, हमने इनसे भी अहद मान लिया, उन्होंने भी इसका एक बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया जो इन्हें नसीहत की गई थी। मतलब ये कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनको एक अहद इनके साथ बांधा गया था अंजील और तौरात की शक्ल में, और उसका एक बड़ा हिस्सा जो है फरामोश कर बैठे हैं, भुला बैठे हैं। यही चीज आपको सूरह बकरा की आयत नंबर 75 में मिलेगी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि इनमें एक ग्रोह ऐसा है जो जानबूझकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के कलाम में जो है ना वो आमेजिश करता है, मिलावट करता है या उसको तब्दील कर देता है। ठीक है, अब इसकी कुछ मैं आपको दलाइल बाइबल से भी दूंगा कि हम ऐसा क्यों कहते हैं। बाइबल पहले मैं हदीस का जिक्र कर दूं। आपने हदीस जो बुखारी की बयान फरमाई के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहूदियों के पास तशरीफ ले गए। असल में मदीना मुनव्वरा में यहूद और मुसलमान दोनों इकट्ठे रहते थे, और यहूद जो थे उनके लिए जो मजहबी कानून था वो तौरात ही था। तो उन्होंने जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दावत दी अपने पास आने की, और उनसे कहा कि हमारे पास एक केस आया है एडल्ट्री बिल्कुल। का और उसका आप फैसला कर दें, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना का फैसला साबित करने की बजाय उनसे कहा कि आप तो रात लेकर आओ जो अल्लाह का ठीक है। कलाम।
और उसको उन्होंने कहा कि आप पढ़ो, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानते थे। तो फिर उसको पढ़ा गया, उसमें लिखा हुआ था कि संसार कर दिया जाए, रचन कर दिया जाए। तो फिर उस के ऊपर अमल करते हुए उस यहूदी औरत और मर्द को कर दिया गया। अब यहाँ पर मैं आपको जो बाज लोग जो हैं उनके सवाल भी करते हैं कि हदीस में क्या है कि ये किताबें मुहर्रफ हो चुकी हैं, तो वो भी मैं आपको हवाला देता हूँ। ये मसनद अहमद की एक रवायत है और हदीस नंबर है 19,624। ठीक है। उसमें सैयदना मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु हैं कि वो शाम में किसी सफर पर गए थे और वहां पर उन्होंने देखा कि जो कुछ लोग थे वो अपने पेशवाओं के सामने जो है ना वो सजदा रेज़ हो रहे थे। तो उन्होंने उनसे पूछा कि ये तुम क्या कर रहे हो, इनको क्यों सजदा करते हो? तो उन्होंने कहा कि हमने अपने जो हमसे पहले जो हमारे अंबिया नाम थे जो हमें आए थे, उन्होंने हमें सलाम करने का यही तरीका बताया है। तो मुआज़ बिन जबल के दिल में ये आया कि इस लिहाज से तो हमारे दरमियान सबसे मोतबर हस्ती हैं वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हैं, तो मैं भी जब वापस जाऊँगा तो उनको सजदा करूँगा। अब वो मुआज़ बिन जबल जो है वो वापस आए और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने सजदा किया। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पे ख़ाइफ़ हुए, आपने सजदा क्यों किया? और उनसे इसकी वजह पूछी तो उन्होंने जब वजह बताई कि मैं शाम गया था और मैंने ये वाक़या देखा, तो उस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन लोगों ने जिस तरह अपनी मज़हबी किताबों में तहरीफ की, इसी तरह अपने अंबिया पर झूठ बांधे। बेशक अल्लाह ताला ने हमें इनसे बेहतर सलाम का तरीका बताया है, जो अहले जन्नत का सलाम है। तो मतलब ये हदीस के अंदर भी एक मतलब जिक्र है। इसके अलावा बुखारी में भी है, ज़्यादा नहीं जाऊँगा। मैं बाइबल की तरफ आता हूँ कि हम क्यों कहते हैं, बाइबल में भी हमें कुछ शवाहिद मिलते हैं। मैं 1-2 मसाले देकर आगे चलता हूँ अपनी बात को लेके कि जब हम यिर्मयाह नबी की किताब को देखते हैं, बाब 8 को, फिक्रा नंबर 8 को देखते हैं, तो आपकी आवाज आ रही है ना मेरी? जी जी, वतन गोश। जी। तो यिर्मयाह के किताब सहीफे को और इसके बाब 8 के फिक्रा 8 को हम देखते हैं, तो हमें वहां पे मिलता है कि तुम क्यों कर कहते हो कि हम दानिशमंद हैं और खुदावंद की शरीयत हमारे पास है, लेकिन देख के लिखने वालों के बातिल कलम ने बातिलात पैदा कर दी। और प्रोटेस्टेंट तर्जुमे में तो लिखा है कि दो कलम के ने द्रोह पैदा कर दिया है। अब अहदनामा जदीद को देखते हैं, तो अहदनामा जदीद में भी हमें जो पौलुस रसूल है उनकी बात हमें नजर आती है। वो फरमाते हैं कि हम इन बहुत सी मानते नहीं जो कलाम खुदा में आमिश करते हैं। 2 कुरिन्थियों के बाब 2 की फिक्र नंबर 17 या आयत नंबर 17 में वो ये बात फरमाते हैं। अब मसीह हज़रात ये कहते हैं कि ये वही बाइबल है जो मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने हाथ से लिखकर जो संदूक था उसमें रखी थी, जिसे ताबूत सकीना भी कहा जाता है आमतौर पर, उसमें उसको महफूज करके रख दिया था। लेकिन मैं यहाँ पर एक कैमरा ऑन करके कुछ दिखाना चाहूंगा। हेलो वकार भाई, हेलो वकार भाई, आप हैं साथ या डिस्कनेक्ट हो चुका है? हेलो। जी जी। हाँ, मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा, मेरे हाथ में ये मुतालियाती इशात है किताब मुकद्दस की। ठीक है, हम्म। इसके सफ़ा नंबर 27 पर लिखा है कि मौजूदा जो तौरात हमारे पास मौजूद है, ये 582 से लेकर 527 कबल मसीह दौरान हम्म। असीरी के दौर में लिखी गई है और इस पर हम्म। हमसा के जो उलमा इकराम है उनका इत्तेफाक है। अब मसला ये है कि ये बाइबल जो है, ये मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कम बेश मूसा, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से 2000 साल पहले आए। और मुतालियाती शायद वाले कह रहे हैं कि ये सिर्फ 500 साल पहले लिखी है। अब यहाँ पर मैं एक और बात नकल कर दूं कि मूसा ने जो किताब अपने हाथ से लिखकर संदूक में रखी थी, मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था कि ये तुम पर गवाह होगी और तुम इस पर गवाह रहोगे, अगर मैं गलत नहीं बता रहा। तो ये इसका हवाला आप देख सकते हैं इस्तिस्ना की किताब बाब 31 फिक्रा नंबर 23 में।
लेकिन फिर वो संदूक क्या हुआ कि यहूद से वो संदूक छिन गया, यहूद से वो संदूक जो है वो उनसे छीन लिया गया, मुख्तलिफ मुख्तलिफ मसाइल उनके आते रहे, जंगें उन पर मुसल्लत होती रही। तो जब वो संदूक उनको वापस मिला और उनको वो संदूक उन्होंने खोला, तो उस संदूक में औलाद का नुस्खा मौजूद नहीं था जो मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ से लिखा था। इसका अच्छा। हवाला में मिलता है 2 तवारीख बाब 5 नंबर 8 में। ठीक है। लेकिन फिर आगे चल के पता चलता है कि शाह योसिया बिन आमून का 18 साल के जी बाद जी। ताहिर खलकिया ने यह दावा किया कि इसे मूसा अलैहिस्सलाम की तौरात मिली है। और मजे की बात है कि ये दावा वो 238 कबल मसीह में कर रहा है। ठीक है। ठीक है। जबकि इससे कबल जो है यही नबी 626 कबल मसीह में ये बता चुके हैं कि ये जो तौरात है, ये जो हमारे पास साहिब है, इनमें आमेजिश हो चुकी है। अगर आप खलीफा जी। को वो तौरात मिल भी गई तो वो आमेजिश शुदा किताब मिली उसको, क्योंकि 400 साल पहले तो यिर्मयाह बता चुके थे। ठीक है। फिर फिर कुछ और मैं यहाँ पे हवाले ऐड करना चाहूंगा कि अगर मसीह हज़रात फिर भी कहते हैं कि रिजवान असलम साहब को समझने में गलती हुई है या वो इस बात को नहीं समझ सकते, बाइबल जो है वो गैर मुहर्रिफ है, तो यहाँ ठीक पर है। मैं जो अहम तहकीक है, जिस तरह कि आप बकार भाई जो है तहकीक करते हैं, आपके भाई जो है वो तहकीक करते हैं, और भी बहुत सारे मसीह स्कॉलर हैं जो तहकीक करते हैं, उनके लिए जो है ना मैं उनसे कुछ गुजारिशात पेश करना चाहूंगा। जनाब। ये मेरे सामने बाइबल है, इसमें मत्ती की इंजील है, और जी जी। मत्ती की इंजील के बाब 21 की आयत नंबर ये है, जी, बाब नंबर 22 और जी आयत नंबर 31 से 33। जी। जी इसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि खुदा की बादशाही तुमसे ले ली जाएगी। मादरत के साथ मगध हवाला लिखा है, मत्ती के बाब 22 की आयत नंबर 31 से 33 में, और मुर्दों की क़यामत की बाबत खुदा ने जो फरमाया था, क्या वो तुमने नहीं पढ़ा? मतलब पढ़ा जहरी बात है, यहूदियों ने ऐदनातीक में पढ़ना था। मैं इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा और याकूब का खुदा हूँ, मुर्दों का नहीं बल्कि जिंदों का खुदा हूँ। ये सुनकर लोग दंग रह गए। एक हवाला। दूसरा हवाला यूहन्ना की किताब बाब 7 की आयत नंबर 38 का 39। इसमें लिखा है कि यीशु खड़ा हुआ और बुलंद आवाज से कहा कि अगर कोई प्यास हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ जी। पर ईमान लाता है, जैसे नविश्ते में लिखा है, जैसे जी जी। नविश्ते में लिखा है, जैसे नविश्ते में इसके लिखा है। बदन से जिंदा पानी की नदियां जारी होंगी। जी दूसरा हवाला। तीसरा हवाला जो है वो है याकूब के खत में बाब नंबर 4 आयत नंबर 5 तक 6। ठीक है। इसमें लिखा है कि क्या तुम मन करते हो कि नविश्ता बेफायदा कहता है कि जो रूह हम में सुकूनत पजीर है वो गैरत की मुश्ताक है। ठीक है। अगर मसीह हज़रात दावा करते हैं कि जो मौजूदा तौरात या इंजील है या जो भी गैर मुहर्रिफ है, ये जो 3 हवाले आपने पेश किए हैं, ये कोई भी मसीह स्कॉलर या कोई भी मसीह साथी बराए मेहरबानी जो है ना एक लाइलम भाई समझ करके मुझे इन तीनों के हवालात अतीक में दिखाते हैं कि अतीक में क्वेश्चंस कहाँ लिखी हुई हैं। डन हो फिर गया। यहाँ पर एक और, जी, यहाँ पर एक और चीज मैं आपको दिखा दूं कार भाई। जी जी। ये मेरे हाथ में कंप्लीट ज्यूइश बाइबल है जो जी जी। मिसियानिक चर्च की तरफ से पब्लिश हुई है, और माशाल्लाह। इसराइल में पब्लिश हुई है, सबसे अच्छा बड़ी अच्छा। बात। तो इसके जो अगर आप मरकस का आप देखते हैं ना, मरकस की इंजील आप देखते हैं, गॉस्पेल ऑफ मार्क, तो इसके जो लास्ट चैप्टर है इसका 16, उसके फुट नोट पे ये बात लिखी हुई है कि आयत नंबर 9 था 20 जो जी है जी। वो सबसे पुराने जो हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट हैं उनके अंदर मौजूद ही नहीं है। ठीक है, जबरदस्त।
ठीक है। सर अब ये किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है। अगर अब यहाँ पे सवाल ही पैदा होता है कि अगर ओल्डेस्ट तरीन मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये चीज मौजूद नहीं थी, मतलब मरकज की आयत नंबर 9 था 20 में, तो फिर ये आयात बाद में कहाँ से आ गई? इसी को तहरीफ कहते हैं, इसी को एडिशन कहते हैं। तो इस चीज को जो है ना मुसलमान, इसीलिए हम मुसलमान कहते हैं कि ये तहरीफ है हमको, या ये मुहर्रफ किताब है। इसमें हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी बात खुदा की तरफ से और कौन सी बात जो है ना वो इंसानी अम्बिश है। फिर आप यहाँ पे ये भी देखें कि कुरान मजीद ने यहाँ तक कहा है कि तौरात के हुक्मों को कायम किया जाए या अंजील के हुक्मों को कायम किया जाए। तो बात ये है कि कुरान मजीद जो तौरात में जो अहकामात हैं, वही अहकामात कुरान मजीद में भी मौजूद है। किसी के किसी ने किसी की जान बचाई तो सारी इंसानियत की जान बचाई, अगर किसी ने किसी को कत्ल किया तो सारी को कत्ल कर दिया। 10 कमांडमेंट्स आपको सूरह नाम के नंबर 157 में मिल जाएगी, 159 तक। इसी तरह जो है नाक के बदले नाक, कान के बदले कान, इस तरह के आपको अहकामात बहुत सारे मिल जाएंगे। अब मसला ये है कि बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं कैम बंद कर दे अपना जी, कैमरा ऑफ कर दें ताकि आवाज क्लियर है दोस्तों को। शुक्रिया। मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत सारे अहकामात ऐसे हैं जो बाइबल के अंदर आज मौजूद तो हैं, लेकिन अब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकते। अब अगर उनको इम्प्लीमेंट करना भी चाहे तो खुद मसीह हज़रात हमें इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। मिसाल के तौर पर याकूब की किताब में लिखा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, हाफिज़ से बता रहा हूँ, अगर गलती मैं करूँ तो मुझे इसकी माफी दीजिएगा, कि याकूब की किताब में लिखा है कि उनको एक औरत हायजा हो जाती है, तो जिस चीज पर वो बैठेगी, जिस चीज को वो छुएगी, जिस चीज के ऊपर वो लेटेगी, वो सब नापाक है। ठीक है, ये अमार की किताब है, अमाल की किताब या ओल्ड टेस्टामेंट में भी मौजूद है। ये ओल्ड टेस्टामेंट से है, अहबार की किताब से है। और मैं वो कह रहा था, मुझे हवाला ध्यान से निकल रहा है, इसलिए मैं मालूम चाहता हूँ। तो जी भाई, जी आप कंप्लीट कर लें पहले अपनी बात। जी मैं कह रहा हूँ कि इस चीज को हम इम्प्लीमेंट कराएं तो खुद जो है मसीह हज़रात हमें इम्प्लीमेंट नहीं करने देंगे। तो कहेंगे जी हकूक़ निस्वां में बड़ा मसला खड़ा हो गया और मुसलमान जो है ये औरतों के हकूक सर्व कर रहे हैं और बहुत सारी बातें खड़ी हो जाएंगी। इसी तरह यहाँ तक तो बात में लिखा हुआ है कि अगर कोई औरत जो है अपने उसकी शौहर की लड़ाई हो जाती है किसी से, तो वो अगर अपने शौहर की मदद करने के लिए दूसरे मर्द के जो है ना उज़्व तनाफुर को पकड़ ले कि मेरे शौहर की जान बच जाए, तो शौहर को जाए आसान मत होने को कि उनका हाथ काटे। अब अगर हम हाथ काटने शुरू कर दें इन बातों पे तो ये तो है ना निस्वां वाले जान खा जाएंगे। तो कहेंगे जी ये मुल्ला जो है बड़े मुतशद्दिद है। ठीक हो गया। हेलो हेलो भाई, भाई हेलो सर, आपको मेरी आवाज अब आ रही है? अच्छा, ऐसा है कि मेरा मोबाइल जो है ना वो बार बार हीट होकर जो ब्रॉडकास्ट है ना उससे बाहर निकल जाता है, तो शायद इस वजह से कुछ गड़बड़, मैंने आपको बताया था लैपटॉप का इशू चल रहा है। बहरहाल सर, आपने 3 हवालाजात मसीही स्कॉलर से या मसीही दोस्तों से जो मुस्लिम मसीही मुकालमा से वाबस्ता हैं, वो हवालाजात या नविश्ता जो है आपने ओल्ड टेस्टामेंट में मांगा है। अलावा जी आपने गुफ्तगू फरमाई द लॉज ऑफ निदा के ऊपर, वो अहकाम जो ख़वातीन के हैं तौरीत में कि जब वो अपने अयाम मखसूसा से गुजरनी है तो उनको किस तरह अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजारनी है। फिर आपने शरीयत के हुक्म की तरफ मेरी तवज्जो दिलवाई, जिसमें अगर कोई खातून दौरान लड़ाई शुरू हो गया, पहले ठीक आ रही थी सर, वो अगर इंटरनेट का इशू चल रहा है ना तो शायद इस वजह से। अच्छा, ऐसा है ये 3 वाला जहाँ जो नविश्ते आपने मुझसे मांगी, ये तो मुझ पे उधार रहा क्योंकि आज के गुफ्तगू का ये मजमून नहीं है। मैं छोटा सा एक सवाल करूंगा, 34 मिनट हम लाइव जा चुके हैं, कोशिश ये कीजिए कि 40 या 45 मिनट में हम इसको खत्म करें।
अच्छा, तो सवाल ये है कि आपने मुझे बताया कि तारीख से बताया कि अहद के वकार भाई, आपकी आवाज पहले टूट गई थी या बिल्कुल भी नहीं आ रही? वकार भाईजान, वकार भाई, आपकी आवाज टूट रही थी, आप बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, हेलो, हेलो। मेरी आवाज आ रही है? जी जी, अब आ रही है, आप बिल्कुल साफ आ अच्छा, रही है। हाँ, मैं अब आपसे ना आखिरी सवाल करता हूँ, इसका जवाब जो है वो आप दीजिएगा। फिर उसके बाद हम वाइंड अप करते हैं। कुछ टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं जिसकी वजह से शायद गुफ्तगू करना मुमकिन नहीं हो पा रहा। अच्छा सर, आपने मुझे ना पूरी एक हिस्ट्री बताई है कि अहद का संदूक खोला, नहीं मिला, फिर आपने गालिबन अज़रा का ज़िक्र किया कि उनके दौर से तौरेत मिली, और फिर जो क़ब्ल मसीह की तारीखें आपने वगैरह वगैरह बताई। मेरा सवाल आपके सामने ये है मोहतरम मेरे भाई, कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब यहूदी इबादतखाना में तशरीफ ले जाने के बाद उनसे कहा कि तुम अपनी तौरीत लाओ और मुझे पढ़ के सुनाओ, तो उन्होंने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तौरीत पढ़ के सुनाई थी, क्या ये वही तौरीत थी जो अज़रा के दौर के बाद लिखी गई थी, या फिर ये वो तौरीत थी जो जनाब मूसा अलैहि सलाम के ऊपर नाज़िल फरमाई गई थी? आपका सवाल खत्म हो गया वकार भाई? जी, जी सर। जो मैं समझा हूँ कि आवाज थोड़ी सी टूट रही थी, तो जो मैं समझा हूँ वही आप ये कह रहे हैं कि मैंने आपको तारीख बताई बाइबल की, तो आप ये कह रहे हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनके इबादत खाने में गए थे तो उन्होंने कौन सी तौरात पढ़ी थी, ठीक ऐसे ही कह रहे एग्जैक्टली, हैं? एग्जैक्टली द सेम तौरेत जो उनको मिली अजरा के वसीले से, या फिर वो तौरेत जो जनाब मूसा सलाम पर नाजिल हुई? ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पर बात यह है कि मैंने आपकी बात, जब मैंने बात शुरू की थी तो मैंने पहले ये बात कह दी थी कि हम ये बात नहीं मानते कि बाइबल जो है, जो आज हमें दो गद्दों के दरमियान एक किताब पेश की जाती है, वो इल्हामी है, बल्कि हम ये कहते हैं कि बाइबल के अंदर आज भी कलाम खुदा मौजूद है और कलाम इलाही मौजूद है। ठीक हो गया। अब बात यह है कि हम तो ये बात कह रहे हैं कि रवायात के ढेर के अंदर आज भी कहीं ना कहीं खुदा का कलाम मौजूद है। हम ये नहीं कह रहे कि बाइबल जो है वो इल्हाम है, हम ये कह रहे हैं कि बाइबल में भी खुदा का इल्हाम मौजूद है। हम तो उसके इनकार ही नहीं है। ठीक है, अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, हेलो जी, जी जी, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर हो गई आपकी बात। हाँ, अगर ये बात मैंने सिर्फ इसके देखिए तहरीफ होती क्या है कि आपने कुछ हिस्से में आमेजिश कर दी। जिस तरह दूध का एक प्याला लिया, उसमें पानी के कुछ बूंद मिला दिए या दूध के पानी की आमेजिश कर दी। अब वो दूध तो दूध ही रहता है, लेकिन वो खालिश नहीं रहता, या उसमें आमेजिश आ जाती है या मिलावट आ जाती है, जिस तरह हम देखते हैं। तो इसी तरह हम ये कह रहे हैं कि कलाम खुदा तो मौजूद था, लेकिन कई बातें इंसानियत के बीच में जो है ना वो दाखिल हो गई। ठीक है, जिस तरह के ठीक है, बहुत सारी बातें हैं। अब टॉपिक ऐसा नहीं है कि हम उसको उन बातों पे जाएं। ये तो मैंने जो 3 हवाला याद दिए थे, ये ज़माना जी मैंने जी, आज तो बात हमारी की। कोशिश ये अगर थी कोई कि मसीह जो को नॉन दावा मुस्लिम करता के है, एतराज़ात हैं, आज हमारी कोशिश ये है कि जो नॉन मुस्लिम्स के एतराज़ात हैं कुरान करीम की जी तरफ, आप उनके जी उनके ऊपर गुफ्तगू करें, क्योंकि हमारा आज का मुद्दा ये था ना, ताकि नई फिजा कायम हो। जी, मसला अच्छा ये है सर, कि जी जी, जो बातें मैंने पेश की हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर कोई मसीह भाई ये कहता है कि रिजवान जो है वो गलत बात बता रहे हैं या उनको समझने में गलती लगी है, तो मैंने तो इन 3 आयात को बड़े ही बारीकी से तलाश करने की कोशिश की है। मैंने बाइबल को जो है ना बड़े ही बारीकी से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन मुझे ये हवाला जात नहीं मिले, क्योंकि मैं मुख्तलिफ पढ़ता हूँ, तो मुझे ये नहीं मिले। अगर कोई मसीह भाई ये बता दे कि ये जाता है अतीक में, तो मैं उसका एहसान मान पाऊंगा। बसूरत दिगर, अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि यीशु अलैहिस्सलाम की जो ज़ाते अक़दस है या सैयदना यीशु अलैहिस्सलाम है, वो उन समय उनके तरफ तो मैं जो है ना ये अल्फाज भी अदा करना गवारा नहीं समझता, या ये सोच भी नहीं सकता कि उनकी ज़ाते अक़दस या ज़ुबान मुबारक से झूठ निकल भी सकता है। ठीक है,
तो सही बात है, ये बातें उन्होंने, ये उनके भाई ने अगर की है कि ये नविश्ते में लिखा है, तो नविश्ते में कहीं ना कहीं तो मौजूद होनी चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। मैंने अर्ज किया था कि ये 3 हवालात बहस थे, वकार आर्यन, मसीह स्कॉलर, हालांकि इसमें हंसना ही चाहिए, लेकिन बहैसियत मसीह मुझ पे उभार रहे हमारे अगली नशिस्त पे हम आवाज काट रही है इन। आपकी, बिल्कुल टूट रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। हाय हाय, आज बड़ी मुसीबत हो गई। हालांकि सर आप क्लियर है आवाज? जी। आप क्लियर है आवाज? अब थोड़ी बेहतर हुई है, आप बताइए। सर मैं अर्ज ये कर रहा था, क्योंकि टेक्निकल एरर्स आ रहे हैं, तो हम इस सिलसिले को आज यहीं पे मौकूफ कर देते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज्जत ने चाहा तो जरा थोड़े बेहतर सिस्टम के साथ जो है वो मैं जल्द ही आपको ज़हमत दूंगा। और ये 3 हवालाजात जो आपने मसीह दोस्तों से पूछे हैं, कोशिश करूंगा कोई मसीह दोस्त मेरी मदद कर दे, मैं खुद भी मुताला करके आपके पास हाजिर हो जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि आपको दिखा सकूं। लेकिन मेरा सवाल जो है ना वो मैं आप तक छोड़े जाता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तौरेत में से तलावत करने के बाद उनको कहा कि आप तलावत करें और उनको रजम की आयात दिखाई, क्या ये वही तौरेत थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, या फिर ये वो तौरेत थी जिसको असरा काहिन ने जो है वो दोबारा कौम बनी इसराइल के सामने पेश किया? बात ये है कि आपने फिर वही सवाल करा है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो मौजूदा तौरात है, ये वो तौरात नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई। इसकी मैं आपको जाते जाते एक और दलील दे देता हूँ। लेकिन इसके अंदर आज भी मूसा अलैहिस्सलाम के ऊपर जो कलाम अल्लाह का नाजिल हुआ वो मौजूद है। वो ठीक है। मौजूद है, ठीक है। हाँ, वो मौजूद है। लेकिन अच्छा, ये उसको सारी की किसी सारी ने तौरात बदल अगर आप कहें हर तरफ वही है, तो ये वो नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आई एम अगर रियली। जी सुन ले, मिसाल के तौर पर अगर ये किताब वही किताब होती, तो ठीक है, इसमें जगह जगह लिखा है कि खुदा ने मूसा से कहा और मूसा ने खुदा से कहा। ऐसा वैसे थर्ड पार्टी जो है वो बैठ के जो है ना लिख रही है कि ठीक है, मूसा ने खुदा से कहा, मूसा ने ठीक मूसा से है। कहा। अगर ये असली खुदा तस्वीर। ने, मतलब ये वही तो बात होती, तो ये जो सीगा होता वो मुतकल्लिम का होता कि मैंने ठीक है, मूसा से कहा और मूसा ने मुझसे कहा। ठीक है। लेकिन ठीक है, हमें ये सीगा नहीं मिलता, हमें ये सीगा मिलता है कि मूसा ने खुदा से कहा, खुदा ने मूसा से कहा। फिर एंड पे हमें ठीक ये है, भी मिलता है कि जी मूसा ने इतनी उम्र पाई और वो फलानी जगह पे जाकर दफन हो गया। अब ये बात तो वो नहीं करेंगे, लिखने मरने के बाद उन्होंने तो ये नहीं लिखी होगी। इस पे ठीक है, शफीक अमर साहब कहते हैं कि ये असल में योशुआ साहब, जो योशुआ नबी है, उन्होंने ये बात लिखी थी, लेकिन बाद में जो है ना इसको तौरात का हिस्सा बना, इसी को तहरीफ कहते हैं। अब इसी ठीक तरह है। एक और चीज आपको मैं बताऊं कि अहदनामा जदीद में मेरे ख्याल में मती जो रसूल हैं, उनके बाबत लिखा हुआ है कि वो एक टैक्स कलेक्टर थे रोमी सल्तनत के अंदर। ठीक है। ठीक है, उनके बाद इंजील का बयान करती है, इंजील का तर्ज बयान आप देखिएगा। इंजील कहती है कि यीशु मती के पास वो उसका टैक्स कलेक्ट कर रहा था। मती, यीशु ने मती से कहा उठ और मेरे साथ चल, और मती उसके साथ चल पड़ा। अब अगर ये ठीक है, किताब वाकई मती रसूल ने लिखी होती, तो मती रसूल को क्यों गोया होते कि मैं बैठा टैक्स कलेक्ट कर रहा था कि अचानक यीशु मेरे पास आया और उसने कहा कि ऐ मती उठ और मेरे साथ चल, और मैं और असली यीशु के साथ तहरीर का चल पड़ा। मसला है। लेकिन यहाँ पे जो है ना थर्ड पार्टी उसको कोट कर रही है। मतलब इसका ये कि ये इंजील में मसीह की लिखी भी नहीं है। तो मतलब अच्छा, ये है कि ये अब जो है ना सीगा मुतकल्ला करनी है। एक और तरह की आपको बात बताऊं, जी, जी। जबूर की किताब जो है, हेलो सर हमतन गोश, हमतन गोश। जी, जबूर की किताब जो है, ये हम सबको पता है और मुसलमानों के बच्चे बच्चे को पता है कि जबूर की किताब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दाऊद अलैहिस्सलाम पे नाज़िल की थी। ऐसे ही है। सॉरी, हेलो, आपकी बात ब्रेक हो गई। दाऊद अलैहिस्सलाम पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ज़बूर की किताब नाज़िल की थी। ऐसे ही है। मुस्लिम मुस्लिम ईमान यही है। जी। अब मसला ये है कि ये लिखा ज़बूर, हमें जैसा कि पता है कि 150 या 150 से कुछ ज़ायद जो है वो ज़बूर लिखे हुए हैं। जी, अब जी, यहाँ पर जो ज़बूर नंबर 72 है, उसके जी, आखिर जी, पर लिखा है जी, जी। और सारी जमीन इसके जलाल से मामूर या मामीन। अब इसके आखिर पे लिखा है इख्तिताम मनाजात दाऊद बिन यसा, मतलब कि दाऊद के जो ज़बूर है वो 72 ज़बूर तक खत्म हो गए।
अब सवाल तब ये पैदा हम होता है कि बाकी तो ज़बूर आप लेके आए वो कहाँ से आए? फिर ज़बूर नंबर 90 में अगर चले जाएं तो उसके जी शुरू में लिखा हुआ है कि ज़बूर अज़ मूसा मर्द खुदा। अब मूसा जी जी अलैहिस्सलाम तो दाऊद अलैहिस्सलाम से 200 साल पहले फौत हो चुके थे, तो कब्र से निकल कर ज़बूर थोड़ी पढ़ रहे थे। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं जो टेक्निकलिटीज में है, जो बहुत सारी बातें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। शॉर्ट टर्म में नहीं आपको बता सकता, लेकिन 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 बात ये है कि हमें हमारा ये आए अकीदा आज भी है, के साथ हमारा ये आपसे अकीदा है डिस्कस में भी कि हमारा ये क्या अकीदा करना। है कुरान मजीद फुरकान हमीद में कि अल्लाह जी सुब्हानहू व जी तआला ने हक के साथ जी जी तौरात, ज़बूर और इंजील को नाज़िल किया। हम इन पर जी ईमान रखते हैं, हम जी अंबिया जी के साबिक़ा पर ईमान रखते हैं और हम इनमें से किसी में माशाल्लाह कोई फ़र्क नहीं करते। अब मसला ये माशाल्लाह है कि जो बिल्कुल। तौरात पढ़ी गई थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने, उसमें भी अल्लाह का कलाम मौजूद था, लेकिन वो सारी की सारी अल्लाह का कलाम तो नहीं हो सकती। फिर आपको एक ठीक मज़े है। की बात बताऊँ कि फिर एक मज़े की बात आपको ये बताऊँ कि तौरात जो है वो ग़ालिबन 1919 में पहली दफ़ा पब्लिश हुई। उससे पहले तोमारों में लिखी जाती थी। उसे पढ़ने के लिए खास चीज़ 1919 इस्तेमाल में की जाती थी। ऐसे ही है। 1919 से पहले ये तुम्हारों पे लिखी जाती थी, आपने यही कहा अगर मैं सही समझूं, इंटरनेट ने मुझे गलत नहीं समझाया। कुछ ऐसा ही है कि ये 1919 में को इसको पब्लिश किया गया, फिर ये आम दस्तरस में भी नहीं थी। मतलब ये खास हल्के में जो थे ना, या आप समझे फरीसियों सदूकियों या फकीहों के दस्तरस में थी या कब्जा कुदरत में थी, वो इसको पढ़ते थे, एक्चुअली वो मैं इसको लोगों को इन सुना अमूल देते थे। के ऊपर अगर आप गुफ्तगू उनकी करो कोई तो भी मैं मुंह से जो है ना इंसाफ करना नहीं रहेगा मेरी तरफ से। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इन इन सवालों को लेकर जाऊं, आइंदा जब भी हमारी नशिस्त होगी तो हम उसके अंदर ये तमाम चीजें जरूर डिस्कस करेंगे। जी, जी, बिल्कुल। मुझे मुझे खुशी आपका होगी आज 4 भाई मिनट रह गए, हमारे पास सिर्फ आपसे 4 बात मिनट करके। रह गए और इंटरनेट का इश्यू चल रहा है, टेक्निकल एरर्स भी। मैं अपना सवाल दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ और एक सवाल जी, था उसी को रिपीट कर रहा हूँ। आपने मुझे बताया कि यहाँ पर अहमदी का असलूब तहरीर ऐसा है, जो मौजूदा दौरे थे उसका असलूब तहरीर थर्ड पार्टी का सहीहा लगता है, जैसे तीसरा शख्स इसको कलमबंद कर रहा हो। मैंने ये तमाम उज़र आपके अपने पास कबूल करके आमीन कर दी इनके ऊपर। मेरा सवाल आपसे अभी भी यही है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये वो किताब है जिस पे मैं ईमान लाया, और फिर उन्होंने यहूदियों को कहा कि इसको खोलो पढ़ो, और जब वो पढ़ रहे तो वो गड़बड़ घोटाला करते थे और नबी करीम ने फौरन उनकी निशानदेही की कि तुम गलत पढ़ रहे हो, ये देखो ये है रजम की आयत। ऐसा ही है सर, अगर मैं मैंने कहीं गलत कर दिया और मैं यही अर्ज कर रहा हूँ मेरे भाई के, अगर तो रजम तौरात के का आयत एक जो है हिस्सा वो देखो, वहाँ पे सारी अभी की है, सारी तौरात तो नहीं पढ़ी गई थी। ठीक है। वो जो वहाँ पे रजम सारी की की सारी आयत तौरात वो तो रसूल के इल्हाम है। सामने नहीं पढ़ी गई ना। सर मेरी छोटी सी गुजारिश, वो जो रजम की आयत है वो वही मुंजाने अल्लाह है, वो इल्हाम है। बाकी के ऊपर जो है वो कंट्रडिक्शन है, यही यही है, या उसके ऊपर अभी हम फैसला मैं नहीं कर पा यही रहे। भाई मैं यही कह रहा हूँ कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शुरू से लेके आखिर तक, अल्लाह से लेके ये तक सारी तौरात तलावत नहीं की गई ना। ठीक सिर्फ है। कुछ हिस्सा जो था वो तलावत किया गया कि हमारे दरमियान अगर कोई औरत जो है वो ज़िना करती है तो उसको संसार और कर ये दिया जाए। ये हिस्सा हिस्सा पढ़ा मुनहरफ गया, तलावत किया गया। यही यही हिस्सा पढ़ा गया। तो उन्होंने ठीक इसकी है। तस्दीक की कि अल्लाह की तरफ से हुक्म नाज़िल हुआ था और उन्होंने उस पे अमल दरामद करवाया। अब इसमें कौन ठीक सी है, इतनी जबरदस्त बड़ी बात है? अब मुझे जबरदस्त ये बताएं, जबरदस्त। तो मैं अब एक्चुअली मुझे ये ये करना बताएं। चाह रहा हूँ, ऑडियंस को भी और खुद को भी दोनों ही क्लियर हो जाएंगे ना, तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि वाकई सवाल से हम लोगों ने कुछ हासिल कर लिया। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ। आपने कहा कि वो जो हिस्सा पढ़ा गया वो उन्होंने इसलिए उसकी निशानदेही कर दी क्योंकि वो वही मुंजानिब अल्लाह था। बाकी का चूंकि तौरेत पढ़ी नहीं गई, अगर बाकी की पढ़ी जाती तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जरूर बताते कि ये मुनहरिफ तौरेत है। ऐसा ही है। भाई भाई मेरी बात सुने। जी सर। हजरत जी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो खुद साहिब किताब थे, उनके पास उनके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कुरान मजीद फुरकान हमीद नाज़िल की। ऐसे ही है, ठीक है। जी जी। अब और क्या मसला है। ये है, जी कुरान मजीद नाज़िल हुई। अब मसला ये है कि कुरान मजीद फुरकान हमीद आज हमारे पास मौजूद है और 1400 साल से मौजूद है और लोग इसको याद भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अब जी जी अगर माशाल्लाह। तौरात का और कुरान मजीद का मुवाजना किया जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो आपको बहुत सारा डिफरेंस नजर आएगा। मिसाल के तौर पर
मसीह अकीदे के मुताबिक लूत अलैहिस्सलाम जो थे वो नबी नहीं थे, कुरान मजीद के मुताबिक वो नबी थे। ठीक जी है, बिल्कुल कह रहे हैं आप। ठीक ठीक हो गया। तो मुझे ये बताएं, दाऊद अलैहिस्सलाम के बारे में लिखा हुआ है कि उन्होंने ज़िना किया, कुरान मजीद में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा, उनमें लिखा है कि वो सालेह इंसान थे। फिर इसी तरह मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, नूह अलैहिस्सलाम के बारे में और बहुत सारे नबी अंबिया किराम के बारे में तौरात में बहुत कुछ लिखा हुआ है, लेकिन कुरान मजीद उसको बिल्कुल उलट बताता है। ठीक है, तो क्या अगर कुरान वही बाइबल अगर पढ़ी गई थी तो फिर कुरान मजीद तो उस बात की जो है ना वो तस्दीक नहीं कर रहा, कुरान मजीद तो उसको जो है ना वो तकजीब कर रहा है कि ये बाइबल ने गलत बयानी की है। ठीक है, सर और हालांकि देखें सलमान अलैहिस्सलाम के बारे में बाइबल कहती है कि वो जो है ना कुछ अरसे बाद उन्होंने शादियां की तो वो मुशरिक हो गए थे या बुत परस्त हो गए थे, जबकि कुरान मजीद के बाबत बिल्कुल 90 डिग्री उलट बताता है। वो कहते हैं जी कि नहीं, कुरान वो हमेशा से अल्लाह के ताबेदार रहे, 90 डिग्री सारे ईमान वाले मैंने आपकी बात पे आमीन कर दिया, मैंने आपकी बात पे 100 आमीन कर दिया, मैं मुझे कबूल है आपकी हाँ। तमाम बातें कबूल है, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट मैंने ये कबूल कर ली। मेरी अर्ज दोबारा से वही रहेगी कि आया वो जो नुस्खा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा था, उनके रुख मुबारक के सामने वो भी मैं क्लियर कर दूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई नुस्खा नहीं रखा गया था। कारवाई सुन लें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने कोई नुस्खा नहीं रखा गया था, एक तोमार लाया गया था और तोमार इस तरह पढ़ा जाता था कि दो आदमी उसको एक साइड से पकड़ते थे, दूसरा तीसरा आदमी उसको ओपन करता था और उसको उंगली लगाए बगैर एक स्टिक से पढ़ा जाता था। मैंने आपसे पहले जिक्र कर दिया है कि ये जो मौजूदा बाइबल के मौजूदा तौरात आज हमें नजर आती है, ये 1909 पब्लिश की गई है, 1919 में, 1919 में। उससे पहले जो बाइबल थी तौरात ही नहीं, इससे पहले छोटे छोटे तोमारों में थी और इसको जो है ना एक तोमार या बैग में रखा जाता था। तो अगर एक हिस्सा तौरात का तोमार पढ़ा गया है और उसकी तस्दीक की है तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि सारी की सारी तौरात की तस्दीक की गई है। सर मैंने आपका क्वेश्चन भी लिख लिया कि वो 19 से पहले उसकी पब्लिकेशन नहीं हुई, ये एक डिफरेंट टॉपिक। आपने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक तोमार लाया गया और उस तोमार में से यहूदियों ने तलावत की एक स्टिक की मदद से और नबी करीम ने उस पोर्शन को जो रजम से मुतालिक था उसकी निशानदेही कर दी। ऐसे मेरी बात सुने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर एक तस्दीक की है तो खास हिस्से की तस्दीक, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तस्दीक तो कहा भाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर तस्दीक की है, आप समझदार आदमी हैं, तो उन्होंने खास हिस्से की तस्दीक की है, उन्होंने सारी बाइबल की सारी की तस्दीक नहीं की। फिर मैं आपको यहाँ पे मैं पूरी बाइबल की बात ही नहीं कर रहा, मैं यसाया, यर्मिया, जबूर, अन्नाजील, खतूत, मुकाशफा, यहूदा इनकी बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इस वक्त तौरात या तौरेत की बात कर रहा हूँ। भाई मैं भी यही कह रहा हूँ कि देखें कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह माइदा की आयत नंबर 48 में हमें बयान हुआ है और हमने आपकी तरफ हक के साथ एक किताब नाज़िल की है, यानी कुरान मजीद जो अपने से अगली किताबों की तस्दीक करने वाली है और इनकी मुहाफिज है। अब मुहाफिज किस सेंस में उसको लिया गया है कि उसके अहकाम की मुहाफिज है, लेकिन जो इंसानी लर्जिशें या इंसानी जर्मिया ने बयान फरमाया कि धोखापन या बदलाव उसमें आ गई हैं, उनकी तस्दीक तो कुरान मजीद नहीं करेगा ना। कबूल है भाई मेरी बात सुने, तौरात के अंदर मैं सिर्फ तौरात की बात कर रहा हूँ, तौरात के अंदर अनफुलफिल्ड प्रोफेसीज, ठीक है, अनफुलफिल्ड प्रोमिशंस, गलत तारीख, ये सब कुछ वहां पे लिखा हुआ है। तो क्या हम इसको वो खुदा के साथ निस्बत करेंगे? तो खुदा ने जो है गलत तारीख बयान की, खुदा ने जो है बयान की कि वादा किया, उसको फिर बिल्कुल उलट कर लिया। फिर इसी तरह बहुत सारी बातें, अब जिस तरह नूह अलैहिस्सलाम के मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं हूँ अपने हाथ से मैं बयान कर रहा हूँ कि पैदाइश में लिखा हुआ है कि अब तेरा कोई भी बेटा जो 2 साल से ऊपर नहीं होगा, गालबन क्योंकि मैंने काफी अर्सा पहले पढ़ा था। 2 साल बाद में देखते होंगे एक 1 साल का भी हुआ, 3 साल का भी हुआ, 400 साल का भी हुआ, ठीक है। इसी तरह की बहुत सारी बातें हैं। हम ये गलत बातें खुदा की तरफ निस्बत नहीं कर सकते कि खुदा जो है वो
इस तरह की गलत बातें जो है ना अपने अम्बिया को हुक्म करता था, या अपने नबियों के साथ झूठे बात था, या नबियों को जो है ना वो झूठ सिखाता था या बतलाता था, हम ये बात खुदा की तरफ नहीं मंसूब करते। हम ये कहते ठीक है, हैं कि ये तो इंसानी आमेजिश मौजूदा थी। मौजूद ईसाई, क्रिश्चियन या जूस, यहूदी इस वक्त जो तौरेत पढ़ रहे हैं, वो अभी हमने इस सारी गुफ्तगू से ये नतीजा हासिल किया कि इस वक्त इस दुनिया में ईसाई, मसीही, यहूदी, जूस जो किताब बहैसियत तौरेत के, यानी पैदाइश, खरूज, गिनती, अहबार और इस्तिस्ना की ये 5 किताबों को तौरेत कहते हैं, जो ये पढ़ रहे हैं, ये वो तौरेत या वो शरीयत या वो मूसा अलैहिस्सलाम की किताब नहीं है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखी गई थी। ये वो किताब नहीं है। ये अभी हमने इस सारी गुफ्तगू से ये नतीजा हासिल किया। ठीक है भाई मैं यही तो बयान कर रहा हूँ कि ये वो तो रात नहीं थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी, ये तो रात तो वो थी जो शाह यूसिया बिन आमून के दौर में उसके तख्त नशीन होने के 238वें साल में बरामद हुई थी, और ये वो साइंस तौरेत की दुनिया ने जो है उनको आगे दी थी। ये वो रात है। यही ठीक है, बात अब देखिए मेरी बात सुने ना। अब सर, मुझे ये बताएं कि एक्चुअली आपने 15-20 मिनट बोला, मेरा सवाल लेते जाए, उसका जवाब देते जाए। आपने कहा कि ये वो भाई थी जो मैंने आपके सवाल का ही जवाब दिया है। अब अगर आप उसमें ना अच्छा समझे, बार बार दोहराते हैं। सर, आप प्लीज कंटिन्यू करें, आप बोलें। वकार भाई वकार में मेरी बात सुन लें कि मैंने सवाल का जवाब दे दिया है। ठीक है, अब आप बार बार सवाल को जितनी मर्जी दफा भी दोहराएंगे ना, तो मेरा जवाब फिर भी वही रहेगा। ठीक है, ये वो तो रात नहीं थी जो मूसा अलैहिस्सलाम पे नाज़िल हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की कोई वो नहीं है, ऑडियंस इसको किस तरह देखे ना। मैं सिर्फ अपने जहन की तसल्ली के लिए कि यार रिजवान भाई से मैं आज ये बात सीख कर जाऊं, यकीन जाने, मैं सिर्फ इसलिए ये क्लियर होना चाह रहा हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ऐसी किताब को जो मुहर्रिफ थी, जिसमें तहरीफ हो गई थी, जिसमें अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर तोहमत बांधी गई हैं, जिनसे गुनाह मंसूब किए गए, उस किताब को ये कहा है। और ये मेरी तारीख नहीं है, ये मेरी हदीस नहीं है, ये मेरा माकूला नहीं है, ये मेरी किसी मजहबी किताब में नहीं देखा, बल्कि ये वकार में मैं समझ गया हूँ। मेरी बात अर्ज ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हिस्से की तस्दीक की थी, सारी बाइबल की तस्दीक या सारी तौरात की तस्दीक नहीं की थी। एक बात है। दूसरी बात, वो तौरात नहीं है जो मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में हुई। तीसरी बात कि मूसा अगर हम ये कहते हैं कि तौरात जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई थी हक के साथ, तो ये हम इजमाली तौर पे कहते हैं, ना कि हम कुल्ली तौर पे इसको तस्लीम करते हैं। मतलब ये कि इजमाली तौर पे हम ये कहते हैं कि हक के साथ नाजिल हुई थी, ठीक है, लेकिन अब वक्त के साथ इसमें बहुत सारी अमेजिश हो गई हैं, बहुत सारी इसमें से कट जो है ना कुछ चीजें हज़फ कर दी गई, कुछ चीजें ऐड कर दी गई। आपको 3-4 आयात बताया है कि ये आयात जो है आज अहदनामा कदीम नहीं मिलती, लेकिन रसूल इस्लाम और जो है वो कह रहे हैं कि ये आयात मौजूद है। बावजूद तलाश के मुझे 8 साल हो गए, ये आयात कहीं नहीं मिली। ज़बूर के अंदर आपको मैं आप दिखा दें, आप दिखा दें, आपका ममनून होगा इस बात पे। सर इंशाल्लाह एक घंटा होने में 2 मिनट रह गए, और मेरा जो सेलफोन है उसका जो चार्ज है वो भी कम रह गया है। मैं आपका निहायत शुक्रगुजार हूँ, निहायत ममनून हूँ कि आपने खुद सामने से आके आमादगी का इजहार किया कि हम एक बहुत दोस्ताना माहौल में गुफ्तगू करते हुए एक दूसरे का मौक़िफ़ जो है वो समझने की कोशिश करें। इस गुफ्तगू में वैसे तो मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपकी दिल आज़ारी ना करूं, और अगर फिर भी कोई बात आपको मेरी तरफ से बुरी लगी हो, मेरे किसी मुस्लिम सामीन दोस्तों को बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए माज़रत ख़्वाह हूं। मसीही दोस्तों से इल्तमास है कि ये इस जो नशस्त थी इसमें मैंने बाइबल मुकद्दस का दिफा नहीं करना था, सिर्फ सुनना था कि बाइबल मुकद्दस के ऊपर क्या एतराज़ात आते हैं। इंशाल्लाह रिजवान भाई हमें आधा भी वक्त देंगे जिसमें हम जो है बाइबल मुकद्दस के ऊपर जो रिजवान भाई के एतराज़ात हैं उनका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। देना तो बहुत बड़ा लफ्ज़, लेकिन ढूंढने की कोशिश करेंगे। मैं मुस्लिम मसीह मुकालमा के दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, बाकी जिन्होंने सुना, हमें इतनी देर बर्दाश्त किया, उनका भी शुक्रगुजार हूँ। वीडियो अच्छी ना ही हो, कुछ टेक्निकल एरर आए हों, उसकी मैं मुआज़रत ख़्वाह हूँ। रिजवान भाई एक दफ़ा फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में अगर कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर।
जी वकार भाई, मैं आपका भी बहुत ममनून हूँ और तमाम भाइयों का जिन्होंने इतनी देर आपकी बात के बर्दाश्त किया, और आपका बहुत ज्यादा ममनून हूँ कि आपने इतना साथ दिया और इतना जो है ना आपने जो है ना मुझे बर्दाश्त किया। तो आपका ममनून हूँ और मैं उम्मीद करूंगा और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा कि हम फिर हमें टाइम मिले और हम फिर इस तरह बैठकर हम मुस्लिम मौज़ूआत पर जो है ना गुफ्तगू करें, जिससे हमारे दरमियान जो है ना दूरियां कम हो। और मैं अल्लाह से भी दुआ करूंगा कि कहीं अल्लाह ने अगर नसीब में लिखा हो तो आपसे 1 to 1 या फेस टू फेस मेरी मुलाकात भी हो, ताकि हम मिल बैठ के कुछ खाए भी था। ये तो जब नेट पे जो है ना टेक्निकल एरर्स से सारा कुछ, तो उसका आमने सामने बैठकर जो है ना जिस तरह गप लगती है वो उसका मजा हो गया है। जरूर जरूर, थैंक यू सो मच रिजवान, बहुत शुक्रिया। देखने वाले सुनने वालों को सबको अल्लाह हाफिज़, बहुत शुक्रिया।